सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इज 3NF की डेफिनेशन, अ रिलेशन स्कीमा कैपिटल R इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म चाहिए ही चाहिए। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तभी होगा जब रिलेशन मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो and no transitive dependencies exist in the relation. Clear है? No transitive dependencies exist in the relation. तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने कीवर्ड पढ़ा था फुल फंक्शन डिपेंडेंसी एंड पार्शियल डिपेंडेंसी। वी अलाउ फुल फंक्शन डिपेंडेंसी एंड वी डिसअलाउ पार्शियल डिपेंडेंसी। क्लियर है? और 3NF के लिए क्या है कि 3NF के लिए हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब 3NF के लिए मुझे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी 2NF में नहीं चाहिए, तो 3NF में भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी मुझे नहीं चाहिए। क्लियर है? तो मुझे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को क्या करना है, डिसअलाउ करना है। सेकंड डेफिनेशन जो हमें लिखी है, अ रिलेशन स्कीमा कैपिटल R इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म and no non-prime attribute is transitively dependent on any candidate key of R. No non-prime attribute is transitively dependent on any candidate key of R. ठीक है, मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है ट्रांजिटिवली की पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली की पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन ट्रांजिटिवली आपका जो है वो की पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, third one is the general definition of third normal form. So general definition of third normal form says a relation schema capital R is in third normal form if whenever a non-trivial function dependency x determines y holds in R, either x is the super key of R or y is the prime attribute of R. दैट मींस जो डिटरमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, या तो सुपर की होना चाहिए या तो जो डिपेंडेंट है वो क्या होना चाहिए, मेरा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा डिपेंडेंट अगर प्राइम एट्रीब्यूट ना हो के नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया तो ये मेरा पार्शियल सॉरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाएगी। क्लियर है? तो वो मेरा 3NF में नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन इज x determines y holds in R, either x is a super key of R or y is a prime attribute of R. Clear? अब 3NF के लिए हमें क्या पहचानना आना चाहिए, हमें पहचानना आना चाहिए कि मेरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और फंक्शन डिपेंडेंसी x determines y is called transitive dependency if it exists at least one attribute, that is z, which is neither the candidate key or not the subset of any super key, and both x function determines z and z function determines y holds. क्लियर? ये डेफिनेशन मैंने पिछली क्लास में ही पढ़ाई थी आप लोगों को, लेकिन मैंने गलत पढ़ा दिया था। मैंने यहाँ पर भी z की जगह मैंने y लिख दिया था। क्लियर है? किसी ने मुझे बताया नहीं कि सर आपने गलत किया है। तो यहाँ पे इसको सुधार लेंगे, वहां पे आप कर देंगे z। ठीक है, z होगा तभी तो ट्रांजिटिविटी बनेगी ना, x determines z, z determines y, तब मैं लिख सकता हूँ x determines y, y ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी क्या होती है, x determines z, z determines y, तो x determines y का ट्रांजिटिविटी हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब होगा, जो z होगा वो मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुआ तो। क्लियर? अगर z मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुआ तभी मैं क्या बोलूंगा उसको, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, नॉन प्राइम मतलब इट इज नॉट द कैंडिडेट की एंड नॉट द सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की और एनी सुपर की, तब मैं क्या बोलूंगा उसको, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर किसी का भी सबसेट मिल गया, कैंडिडेट की मिल गया, कैंडिडेट की का सबसेट मिल गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? दैट मींस अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सेकंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल देखते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं मैं।
तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, consider a relation capital R of A, B, C, D, E with set of function dependencies f is equals to A determines B, B determines C, C determines D, D determines E। क्लियर? अब मैं क्या चेक कर रहा हूं कि ये मेरा 3NF में है कि नहीं है। ठीक है, कंसीडर रिलेशन कैपिटल R of A, B, C, D, E with set of function dependencies f is equals to A determines B, B determines C, C determines D and D determines E। ठीक है, check whether the relation is in 3NF or not. If not, decompose it into set of 3NF relations। क्लियर है? तो 3NF चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये 2NF में है कि नहीं। अगर 2NF में नहीं है तो 3NF का ही नहीं। ठीक है, और 2NF भी चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा की। ठीक है, तो हम निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सुपर की। So one of the super keys A, B, C, D, E, all the attributes from the relation. Next, we find the essential attributes for candidate key. अब इस super key को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो मिनिमाइज करने के लिए B मिला मुझे राइट हैंड साइड में, C राइट हैंड साइड में, D मिला और E मिला। तो essential attribute is A। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं A plus, check whether A is the कैंडिडेट की और नॉट। A प्लस हमने निकाला तो A मिला, A से मुझे B मिल जाएगा, B से मुझे C मिल जाएगा, C से D और D से मुझे E मिल जाएगा। क्लियर है? दैट मींस कैंडिडेट की ऑफ माय रिलेशन इज A। सो राइट द प्राइम एट्रिब्यूट्स। प्राइम एट्रिब्यूट्स is only A। राइट द नॉन प्राइम एट्रिब्यूट्स। सो नॉन प्राइम एट्रिब्यूट्स आर B, C, D and E। So there are 4 non-prime attributes and 1 prime attribute। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कैंडिडेट की contains only 1 attribute। If the candidate key contains only 1 attribute, the relation is already in second normal form। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई पार्ट ऑफ द की पे कोई नॉन प्राइम तो डिटरमाइन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट की में एक ही एट्रीब्यूट मिल रहा है मतलब वो मेरा क्या हो गया है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो सेटिस्फाई कर चुका है। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर इट सेटिस्फाइज द थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट। तो हम देखते हैं A determines B। B is a non prime attribute, it is fully dependent on key। Here B is a non prime attribute, it is fully dependent on key। So this is full function dependency। Here it is full function dependency and it is not in transitive dependency, it is not in partial dependency। फिर हम देखते हैं B determines C। Now C is a non-prime attribute, is dependent on other non-prime attribute। So we have first transitive dependency। Again C determines D, C and D both are non-prime attributes, we have second transitive dependency। And then D determines E। Here D determines E, both are non-prime attributes, so we have third set of transitive dependency। So the relation is not in third normal form। Here the relation capital R of A, B, C, D, E is not in third normal form because of 3 transitive dependencies। Because of 3 transitive dependencies, and transitive dependencies are B determines C, C determines D and D determines E। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, हमें इसको डिकम्पोज करना है किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 3NF decomposition algorithm। Clear है? 3NF decomposition algorithm। Now in 3NF decomposition algorithm the first step is find canonical cover। Find
canonical cover FC. Clear? Or find the irreducible set or find the minimal cover. Clear? Second, for every non-trivial function dependency, X determines Y in FC, create a relation Ri of X comma Y. For every non-trivial function dependency, X determines Y in canonical cover FC, create a relation Ri of X comma Y. Third point, if none of the relation preserves the candidate key, then create a relation to preserve the candidate key. Create a relation to preserve the candidate key. Now, fourth point, if possible, merge two or more relations. If possible, merge two or more relations on the basis of common candidate keys. If possible, merge two or more relations on the basis of common candidate keys. So this is the algorithm for third normal form. Clear? First point is find the minimal cover or find the canonical cover or find the irreducible set of function dependencies. फिर हम क्या करेंगे? For every non-trivial function dependency, X determines Y in cover, create a relation Ri of X, Y. मतलब जितनी डिपेंडेंसी उतने रिलेशन. क्लियर है? जितनी डिपेंडेंसी उतने रिलेशन. फिर हम लिखेंगे कि if none of the relation preserves the candidate key, मतलब जो कैंडिडेट की आपने इसमें निकाली है, अगर वो प्रिजर्व नहीं कर रही है, सो क्रिएट अ रिलेशन टू प्रिजर्व द कैंडिडेट की. मतलब कैंडिडेट की का क्या करेंगे? रिलेशन क्रिएट करेंगे. क्लियर है? उसके बाद लिखेंगे इफ पॉसिबल मर्ज टू और मोर रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट कीज. ठीक है? तो ये लास्ट पेज पे जरूरत तब पड़ेगी जब A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस C, इन दोनों को आप अलग-अलग रिलेशन बनाएं और AB AC अलग-अलग रिलेशन बनाएं जिसमें दोनों में की A हो, तब आप क्या करेंगे? दोनों को मर्ज कर देंगे, ABC बना देंगे. ठीक है? ये स्टेप जो है, ये स्टेप जैसा आपने 2NF में किया था वही स्टेप है. क्लियर है? अब देखते हैं कि ये मेरा जो रिलेशन था, ये मेरा रिलेशन जो था वो 3NF में नहीं था. क्यों नहीं था? बिकॉज ऑफ 3 ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज. क्लियर है? तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा FC. So FC, that is the canonical cover. Cover में लिखते हैं A determines B, B determines C, C determines D, D determines E. क्लियर? अब मैं पहले तो राइट रिड्यूस कर रहा हूँ. तो राइट साइड पे लिखेंगे तो B, C, D, E सारे सिंगलटन सेट हैं. ठीक है? तो राइट साइड में मेरा रिड्यूस हो चुका है. लेफ्ट साइड में रिड्यूस करूँ तो लेफ्ट साइड में भी A, B, C, D सिंगलटन सेट्स हैं. कोई भी एक्सटर्नल एट्रीब्यूट नहीं है. ये भी मेरा रिड्यूस्ड है. अब मैं किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकता हूं क्या? तो देखिए B को सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, C को सिर्फ B डिटरमाइन कर रहा है, D को सिर्फ C डिटरमाइन कर रहा है, E को सिर्फ और सिर्फ D डिटरमाइन कर रहा है. क्लियर है? मतलब किसी भी फंक्शन डिपेंडेंसी में को मैं रिमूव नहीं कर सकता. कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी रिडंडेंट डिपेंडेंसी नहीं है. क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? ऑलरेडी मेरा कवर निकल चुका है. हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे R1. फिर हम बनाएंगे R1 with A, B with F1 is equal to A determines B,
A is the candidate key, फिर हम बना रहे हैं R2 with B, C, F2 is equal to B determines C, B is the candidate key. Next one is R3, so R3 is C, D, C is the candidate key, F3 is equal to C determines D, and R4 is B, E, F4 is equal to B determines E, and D is the candidate key. क्लियर है? अब चार रिलेशन मैंने क्रिएट कर दिए, R1, R2, R3 एंड R4. ठीक है, फोर रिलेशंस क्रिएट किए क्योंकि मेरे पास फोर नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसीज थी एट डिटरमाइंस बाय. तो मैंने R1, R2, R3, R4 चार रिलेशन क्रिएट कर दिए. अब मैं क्या कहते हैं, इफ नन ऑफ द रिलेशन प्रिजर्व द कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की क्या थी मेरी? कैंडिडेट की थी मेरी A, एंड A इज प्रिजर्व्ड इन R1. क्लियर है? A इज प्रिजर्व्ड इन R1. तो मैं अलग से कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा की मेरा ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है R1. ठीक है, फिर लास्ट स्टेप देखते हैं. इफ पॉसिबल मर्ज टू और मोर रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट कीज. ठीक है, इफ पॉसिबल मर्ज टू और मोर रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट कीज. तो अब कैंडिडेट कीज देखते हैं. इसकी कैंडिडेट की है A, इसकी है B, इसकी है C, इसकी है D. सबकी कैंडिडेट की क्या है? अलग अलग है. किसी में कोई कैंडिडेट की कॉमन नहीं है, मैं किसी को भी मर्ज नहीं कर सकता. क्लियर है? सो दिस इज द फाइनल 3NF डिकम्पोजिशन. दिस इज द फाइनल 3NF डिकम्पोजिशन ऑफ R. क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. चलिए, फोटो खींच के मैंने डाल दिया है. मिटाऊं इसको मैं? मिटाऊं? Yes, sir. चलिए, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. So example number second. अब देखते हैं कि consider a relation R of A, B, C, D, E with set of function dependencies F is equal to A determines B, B determines C, and D determines E. Check whether the relation is in third normal form or not. If not, decompose it into a set of 3NF relations. Here, check whether the relation is in third normal form or not. If not, decompose it into a set of 3NF relations. Again, we have to find the candidate key. Super key is A, B, C, D, E. Minimize करते हैं तो B, C and E कटेगा. B, C and E. So essential attributes is AD. So find AD plus, check whether it is the only candidate key or not. So AD plus is equal to AD. अब A से मुझे B मिल जाएगा, B से मुझे C मिल जाएगा और D से मुझे E मिल जाएगा. So AD is the candidate key. तो हम लिख देते हैं यहाँ पर candidate key is AD. So prime attributes are A and B. Non-prime attributes are B, C and D. क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? हमने सुपर की निकाली.
हमने एसेंशियल एट्रीब्यूट निकाला, राइट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट था उसको हटा के एसेंशियल एट्रीब्यूट निकल गया। फिर हमने क्या किया, उस एसेंशियल एट्रीब्यूट को चेक किया कि वेदर दैट सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज एन कैंडिडेट की और नॉट। अगर मिल जाता है तो ओनली कैंडिडेट की रहेगी, अगर नहीं मिलता है तो मल्टीपल कैंडिडेट की होती है, पहले पढ़ चुके हैं। फिर कैंडिडेट की निकाल लिया हमने, कैंडिडेट की निकाल के हम प्राइम और एंड प्राइम एट्रीब्यूट को लिख देते हैं। ठीक है, लिखने के बाद अब हम चेक करते हैं कि चेक वेदर देयर आर पार्शियल डिपेंडेंसीज और नॉट। तो B is a non-prime attribute, it is depend on part of the key. Here B is a non-prime attribute, it depends on part of the key. A जो है वो part of the key है, देखिए AD अगर मेरा key है तो A मेरा part of the key हो गया। That means A determines B is partial dependency. फिर हम देखते हैं B determines C. B and C both are non-prime attributes, so this is transitive dependency. Here this is transitive dependency. फिर हम देखते हैं D determines E. तो D determines E में अगर हम देखें, so E is non-prime attribute depend on part of the key. This is also partial dependency. Clear? So this relation is not in second normal form and it is also not in third normal form. क्लियर है? जब रिलेशन 2NF में नहीं है तो 3NF का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है? तब ये 2NF में भी नहीं है, 3NF में भी नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसको डिकम्पोज करना है किसमें, 3NF में। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम इसको क्या करें, 2NF पे डिकम्पोज करें और फिर हम चेक करें कि इसमें कौन सा 2NF में जो है वो 3NF में नहीं है, उसको फिर से फर्दर डिकम्पोज करें। ठीक है, या तो हम क्या करें, डायरेक्टली एल्गोरिथम लगाएं और 3NF में डिकम्पोज कर दें, क्योंकि हमें पूछा गया 3NF पे डिकम्पोज करें। तो दोनों अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, पहला अप्रोच देखते हैं कि पहले हम क्या करें, इसको 2NF पे डिकम्पोज करते हैं। तो 2NF पे डिकम्पोज करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरा, फाइंड F प्लस। तो F प्लस इज इक्वल टू A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, D डिटरमाइंस E। या मैं एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C से मुझे A डिटरमाइंस C मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे BC लिख सकता हूँ। ठीक है, A डिटरमाइंस BC लिख सकता हूँ मैं। क्लियर? फिर और कोई फंक्शन डिपेंडेंसी जनरेट हो रही है क्या? देखिए, अगर मैं A प्लस निकाल रहा था, इसको अगर मैं हटा भी दूं तो मैं F प्लस निकाल रहा हूँ। तो F प्लस निकाल रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो निकाल रहा हूँ A प्लस इज इक्वल टू A। ठीक है, A प्लस इज इक्वल टू A, फिर A से मुझे B मिल जाएगा, B से मुझे C मिल जाएगा। क्लियर है? सो A डिटरमाइंस ABC, फिर B प्लस निकाल रहा हूँ, तो B प्लस इज इक्वल टू B, B से मुझे C मिल जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ मैं। फिर मैं निकालूंगा D प्लस, तो D प्लस इज इक्वल टू D और D से मुझे E मिल जाएगा। क्लियर? अब ये जो ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी से इनको मैं हटा देता हूं। तो F प्लस में ये मिला और साथ ही साथ मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा AD डिटरमाइंस A B C D E। व्हाई? बिकॉज़ AD इज द कैंडिडेट ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है? तो ये मुझे मिल गया A डिटरमाइंस BC, B डिटरमाइंस C, D डिटरमाइंस E एंड AD डिटरमाइंस ABCD। क्लियर है? अब मेरे पास पार्शियल डिपेंडेंसी कौन कौन सी है? पार्शियल डिपेंडेंसी देखिए, B एंड C बोथ आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ द की। एक A मिल रही है और D डिटरमाइंस E मिल रहा है। E इज एन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ द की। तो दो पार्शियल डिपेंडेंसी मुझे क्या मिल रही है। क्लियर? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटाऊं क्या मैं, ये की निकाल दिया था पहले ही, मिटा रहा हूं मैं। चलिए ट्री बनाते हैं इसकी, R ऑफ A B C D E। फर्स्ट पार्शियल डिपेंडेंसी A डिटरमाइंस BC, तो R1 बनेगा A B C विद A एज कैंडिडेट की। ठीक है, R2 बनेगा R माइनस BC, तो R माइनस BC मीन्स ADE, A B एंड E। क्लियर? फिर सेकंड पार्शियल डिपेंडेंसी देखते हैं, D डिटरमाइंस E।
सो B डिटरमाइंस E लिया हमने यहाँ पर, ये आएगा R21 B, E, D is the candidate key and R22 is R minus E. R minus E is A, D. AD is the candidate key. Clear है? So तीन रिलेशन मिले, R1 with A, B, C. A is the candidate key. F1 is equal to A determines BC. R2 मिला मुझे D, E with F2 is equal to B determines E, and R3 मिला मुझे A, D with F3 is equal to 5. ठीक है, AD is the candidate key of this relation. क्लियर है? तो ये मुझे मिला ABC, then DE, then AD. अब R1 मेरा 2NF में है, ठीक है, R1, R2, R3 2NF रिलेशंस हैं. अब मैं चेक करता हूं whether R1 is in थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट. ठीक है, अब R1 थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी देख रहे हैं. तो A डिटरमाइंस BC मिल रही है. ठीक है, A डिटरमाइंस BC मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा 3NF में है, कोई मेरे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है. R2 में भी कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है और R3 में तो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है. क्लियर है? तो तीनों के तीनों रिलेशन मेरे क्या है, ये 2NF में भी है और ये मेरा 3NF में भी है. क्लियर है? सो द रिलेशन इज इन 2NF, सॉरी, और यहां पर एक गड़बड़ी किया मैंने. F1 में मैंने लिखा है A डिटरमाइंस BC और B डिटरमाइंस C भी है ना, B डिटरमाइंस C भी है. सो R2 एंड R3 ये मेरा 2NF मिल रहा है अभी. R2 and R3 are 3NF, but R1 is not in 3NF. Why? Because it contains a transitive dependency BC. B determines C. क्लियर है? तो R1 को मुझे फर्दर डिकम्पोज करना पड़ेगा. तो R1 को मैं फर्दर डिकम्पोज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले बनाऊंगा, इसका मैं क्या करूंगा, FC निकालूंगा, मतलब कैनोनिकल कवर निकालूंगा. तो F1 का अगर मैं कैनोनिकल कवर निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, A determines B, A determines C and B determines C. फिर A determines B, B determines C से मुझे A determines C मिल जाएगा, मतलब A determines C को मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ. इट इज redundant FP. ठीक है, सो F1C क्या मुझे मिलेगा, F1C is A determines B and B determines C. ये A determines B, B determines C. A determines C को मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, क्योंकि वो redundant था. ठीक है, redundant था, उसको हटा दिया मैंने. अब दो रिलेशन मिले मुझे, तो मैं क्या करूंगा, दो रिलेशन क्रिएट करूंगा. R11, ठीक है, एक मिलेगा AB with F11 is equal to A determines B, और एक मिलेगा R12 जिसमें मुझे मिलेगा BC with F12 is equal to B determines C. Whereas A is the candidate key and B is the candidate key of this relations. So अब चार रिलेशन मिले, R2, R3, R11, R12. ये चार रिलेशन मेरे क्या रहेंगे, 3NF डिकम्पोजिशंस रहेंगे. क्लियर है? ये चार रिलेशन मेरे क्या रहेंगे, 3NF डिकम्पोजिशन रिलेशंस मिलेंगे. क्लियर है? तो अब ये प्रोसीजर जो मैंने लगाया, इस प्रोसीजर में मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाला 2NF. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या निकाला उसका, 3NF. ठीक है, पहले मैंने 2NF डिकम्पोज किया और फिर मैंने क्या किया, उसको 3NF डिकम्पोज किया. ठीक है, अगर हम डायरेक्टली निकालें यहाँ से, कहाँ से, हम इस मेथड से निकालते हैं जो हमने 3NF का एल्गोरिथम लिखा है. ठीक है, हमने लिखा है FC इज इक्वल टू, सबसे पहले निकाला मुझे कैनोनिकल कवर. ठीक है, तो कैनोनिकल कवर में मुझे क्या मिल रहा है, A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, D डिटरमाइंस E. ठीक है, A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, D डिटरमाइंस E.
ठीक है, 3 फंक्शन डिपेंडेंसी है। अब देखिए बी को सिर्फ ए डिटरमाइन कर रहा है, सी को भी सिर्फ बी डिटरमाइन कर रहा है, ई को भी सिर्फ बी डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, राइट रिड्यूस की है, लेफ्ट रिड्यूस की है और कोई रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी भी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखेंगे हम R1 ऑफ AB F1 is equal to A determines B, R2 of BC F2 is equal to B determines C, R3 of DE with F3 is equal to D determines E and R4 of, अब देखिए 3 रिलेशन तो मैंने बना लिया कहां से, ये सेकंड स्टेप से। ठीक है, जितनी फंक्शन डिपेंडेंसी उतने रिलेशंस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में लिखा है इफ नन ऑफ द रिलेशन प्रिजर्व्स द कैंडिडेट की। ठीक है, इफ नन ऑफ द रिलेशन प्रिजर्व्स द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या निकली थी हमारी, इसकी एडी निकली थी। ठीक है, एडी मेरी कैंडिडेट की ना यहाँ प्रिजर्व्ड है, ना यहाँ प्रिजर्व्ड है, ना यहाँ प्रिजर्व्ड है, तो मुझे यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा R4 टू प्रिजर्व द कैंडिडेट की। सो F4 इज इक्वल टू 5। तो वही देखिए यहाँ पे वही मिल रहा है आपको, AB मिल रहा है आपको यहाँ पर, BC मिल रहा है आपको यहाँ पर, DE मिल रहा है आपको यहाँ पर और AD मिल रहा है आपको R3। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली बोलता है कि डायरेक्टली आपको 3NF में डिकम्पोज करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली एक एल्गोरिथम लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बोलता है कि पहले आप 2NF में डिकम्पोज करो फिर 3NF में डिकम्पोज करो, तो पहले आप 2NF का एल्गोरिथम लगा के 2NF से बनाएंगे और फिर उसमें चेक करेंगे कि इंडिविजुअल रिलेशंस आर 3NF और नॉट। अगर इंडिविजुअल रिलेशन मेरे 3NF में मिल रहे हैं वेल एंड गुड है, अदरवाइज उनको मैं क्या करूंगा, मिनिमाइज करूंगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? डाउट है किसी को? आवाज आ रही है किसी को? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन दूं बनेगा? यस सर। चलिए ठीक है, इसका फोटो खींच के मैंने डाल दिया है, किसी को लिखना हो तो। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट उसको बनाइए। Consider the relation capital R of A, B, C, D and set of function dependencies F is equal to A determines B, D determines C, C determines A. Now check whether the relation is in 3NF or not. If not, decompose it into a set of 3NF relations. बनाइए फटाफट। सर थर्ड वाला C डिटरमाइन से है ना? हाँ, A determines B, D determines C, C determines A। बनाइए फटाफट। यस सर, 4 टेबल होंगे। 4 टेबल में देखो, मैं रैंडमली जो क्वेश्चन लिखा हूँ, यस मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं लिखा है, मुझे आंसर पता नहीं है, निकाल के रख सकते हैं हम लोग। सर यहाँ पे पहली बात तो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, मिल रहा है क्या? नो सर। ऊपर की निकालते हैं तो देखिए A, B, C, D, E एसेंशियल एट्रीब्यूट्स निकालते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स के लिए B, C and A, B, C। तो बच्चा D and E, check whether D is the candidate key or not. So B plus equals to B, B से मुझे C मिल जाएगा, C से मुझे A मिल जाएगा, A से मुझे B मिल जाएगा। So candidate key is DE,
So write the prime attributes. The prime attributes are D and E. Write the non-prime attributes. The non-prime attributes are A, B, and C. Clear? So A, B, and C. C determines A. Both are non-prime attributes. This is transitive dependency. D determines C. So C is a non-prime attribute, depends on part of the key. This is partial dependency. Again, A determines B. A and B both are non-prime attributes. So this is also a transitive dependency. So the relation is not in 2NF and it is also not in 3NF. ठीक है, मैंने क्या कहा आप लोगों को 3NF पे डिकम्पोज करना है ना? तो 3NF पे डिकम्पोज करना है तो डायरेक्टली हम क्या करें? F से निकालते हैं. तो F से इक्वल टू A determines B, D determines C, C determines A. राइट रिड्यूस का देखिए रिड्यूस भी है. अब B को भी किस एक ही एट्रिब्यूट डिफाइन कर रहा है, B को भी एक एट्रिब्यूट डिफाइन कर रहा है, A को भी एक एट्रिब्यूट डिफाइन कर रहा है. क्लियर है? तो ये तीनों के तीनों मेरे रिलेशन में जो है एक भी फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट नहीं है. तो फटाफट बनाएंगे R1 with AB, F1 is equal to A determines B, R2 CD या DC लिखने का एक मतलब है. F2 is equal to B determines C, R3 नाम लिखेंगे AC, C is the candidate name, F3 is equal to C determines A. अब तीन रिलेशन हमने क्रिएट कर ली है. की जो थी मेरी वो थी DE मेरी कहीं पे भी प्रिजर्व नहीं हो रही है. सो राइट फोर्थ रिलेशन D, E with B and E both are candidate key. क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चंस? बनेंगे क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन दूं कि आगे बढ़े? सर BCNF भी कर लेते हैं सर आज. तो फोटो खींच के मैंने डाल दिया है इसका भी. चलिए दिखाते हैं, BCNF भी देख लेते हैं. नेक्स्ट देखते हैं BCNF, which stands for Boyce Codd Normal Form. Boyce Codd Normal Form. दो साइंटिस्ट है बॉयस और मिलके बनाया है, इसलिए इसका नाम है बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म. तो डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट. अ रिलेशन schema capital R is in BCNF if it is in 3NF and a relation schema capital R is in BCNF if it is in 3NF and every determinant is a candidate key. Every determinant is a candidate key. Second definition लिखते हैं. A relation schema capital R is in BCNF if whenever a non-trivial function dependency X determines Y holds in R, then X is a super
super key of R. X is an super key of R. क्लियर है? तो दो ही डेफिनेशन लिखते हैं. A relation schema capital R is in BCNF if it is in 3NF and every determinant is an candidate key. Determinant means left hand side of any function dependency is determinant. पहले ही पढ़ चुके हैं. तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट्स हैं मेरे क्या होने चाहिए? की होनी चाहिए. ठीक है. और सेकंड डेफिनेशन जो है वो है रिलेशन स्कीमा कैपिटल R is in BCNF if whenever a non-trivial function dependency X determines Y holds in R, then X is a super key of R. ठीक है. अब 3NF में भी यही डेफिनेशन लिखे थे, लेकिन 3NF में दो कंडीशन थी. उसमें आइदर था आइदर X is a super key of R और Y is a prime attribute of R. क्लियर है? X is a super key of R and Y is a prime attribute of R. ठीक है. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल में देखते हैं. अच्छा, इस एग्जांपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है. क्वेश्चन ये आता है कि राइट अ रिलेशन व्हिच इज इन 3NF बट नॉट इन BCNF. क्लियर है? राइट अ रिलेशन व्हिच इज इन 3NF बट नॉट इन BCNF. तो कंसीडर अ रिलेशन विद थ्री एट्रीब्यूट्स A, B, C with set of function dependencies AB determines C, C determines B. Consider a relation capital R of A, B, C with set of function dependencies F is equals to AB determines C, C determines B. अब चेक करते हैं कि ये 3NF में है कि नहीं. क्लियर है? तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सुपर की. Super key is A, B, C. Find the essential attribute for key. So minimize करते हैं. C और B कट गया, बचा A. Find A plus is equal to A. और A के आगे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ. ठीक है. So A is not the candidate key, but A is present in every candidate. Every candidate key means अब A का कॉम्बिनेशन चेक करूँगा B से. A B निकाल रहा हूँ. AB plus is equal to AB, AB से मुझे C मिल जाएगा. मिल गया मतलब की हो गई वो. ठीक है. अब फिर मैं A का कॉम्बिनेशन चेक कर रहा हूँ C से. तो AC plus निकाला मैंने. AC plus is equal to AC और C से मुझे क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा. So there are two candidate keys. Candidate keys are AB and AC. Clear है? There are two candidate keys AB and AC. Write the prime attributes. So prime attributes are the attributes which are in candidate keys. So candidate keys मुझे A, B and C मिल रहा है. Write the non-prime attributes. So non-prime attributes is 5. एक भी non-prime attribute नहीं मिल रहा है. Clear है? एक भी non-prime attribute नहीं मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि relation doesn't contain any partial dependencies, relation doesn't contain any transitive dependencies. Clear है? Non-prime attribute ही नहीं मिल रहा है तो non-prime dependent on part of the key होगा ही नहीं. Non-prime dependent on other non-prime होगा ही नहीं. तो partial dependency भी नहीं हो रही है, transitive dependency भी नहीं हो रही है. तो relation मेरा क्या है? 2NF में भी है और 3NF में भी है. क्योंकि कोई partial dependency भी नहीं है और कोई transitive dependency भी नहीं है. Clear है? So this relation is in 3NF. Clear है? अब जो डेफिनेशन लिखी थी हमने क्या लिखी थी? A relation schema capital R is in 3NF if whenever a non-trivial function dependency X determines Y holds in R, either X is a super key of R or Y is a prime attribute of R. ठीक है? तो अब देखते हैं AB determines C मिल रहा है. AB determines C में मुझे क्या मिल रहा है कि AB is a super key. ठीक है. Every candidate key is a super key. So AB is a super key. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सेकंड देखते हैं C determines B. C is a super key? No. C is a part of super key. क्लियर है? तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई. फॉल्स होने के बाद मैं सेकंड कंडीशन चेक कर रहा हूं और कहते हैं ना आइदर X is a super key of R और Y is a prime attribute. तो अब देखते हैं B जो है मेरा क्या प्राइम एट्रिब्यूट है क्या है? तो B प्राइम एट्रिब्यूट है. तो पहला कंडीशन मुझे इसमें सेटिस्फाई हो रहा है सुपर की वाला और प्राइम एट्रिब्यूट वाला मुझे इसमें सेटिस्फाई कर. प्राइम एट्रिब्यूट वाला दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है देखा गया.
ठीक है, तो ये रिलेशन मेरा क्या है, 3NF में है, बट द रिलेशन इज नॉट इन BCNF. The relation is not in BCNF. Why? Because X determines y holds in R, X is in super key of R. तो AB determines C, तो मेरा satisfy कर रहा है कि AB is in super key of R, लेकिन C determines B मुझे satisfy नहीं कर रहा है. क्लियर है? C determines B में C मेरा super key नहीं है, candidate key भी नहीं है, it is part of candidate key, but it is not an candidate key. That means it is not an super key. क्लियर है? तो ये मेरा रिलेशन जो है वो BCNF में नहीं है. ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, BCNF में डिकम्पोज करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे BCNF डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम. BCNF डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम. तो BCNF डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम का फर्स्ट पार्ट है फाइंड F plus, that is find the set of function dependencies which is implied by F. ठीक है, तो जितनी फंक्शन डिपेंडेंसी और भी जनरेट हो रही है उनको भी हमें क्या करना है, लिखना है. सेकंड, और एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी X determines Y where X is not a super key of R, create two relations Ri of X comma Y and Rj of R minus Y. Here for every non-trivial function dependency X determines Y where X is not a super key of R, create two relations Ri of X comma Y and Rj of R minus Y. Clear? और थर्ड स्टेप हमेशा हम लोग लिखते हैं कि if none of the relation preserve the candidate key, create a relation to preserve the candidate key. ठीक है, थर्ड रिलेशन हम लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट की हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे. तो ये मर्ज वाला रिलेशन जो है ये सभी में आप करेंगे. ठीक है, हालांकि थर्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको उसमें. क्लियर? तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो निकालेंगे F प्लस. ठीक है, तो अब देखते हैं F प्लस अगर हम निकालें तो हमें F प्लस क्या मिलेगा, F प्लस मिल रहा है AB डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस B. और कोई फंक्शन डिपेंडेंसी मिल रही है क्या, अगर मैं AB प्लस निकाल रहा हूं तो AB डिटरमाइंस C मिल रहा है, C प्लस निकाल रहा हूं तो C भी मिल रहा है. ठीक है, और एक निकालेंगे हम AC प्लस, क्योंकि दूसरी कैंडिडेट की मेरी क्या है, AC है. AC डिटरमाइंस B भी मुझे मिल रहा है. क्लियर है? तो ये तीन फंक्शन डिपेंडेंसी मुझे मिल रही है. अब मुझे AB डिटरमाइंस C में लेफ्ट हैंड साइड सुपर की मिल रहा है, AC डिटरमाइंस B में लेफ्ट हैंड साइड सुपर की मिल रहा है, लेकिन C डिटरमाइंस B मुझे लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं मिल रहा है. ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम लगाएंगे R of A B C. हमने निकाला C डिटरमाइंस B क्योंकि C मेरा कैंडिडेट की नहीं है, तो ये आएगा R1 of B C. C is the candidate key. R2 of R minus B. R minus B is A comma C. Now AC is the candidate key. And F2 is equal to 5. And here F1 is equal to C determines B. Clear है? तो दो ही रिलेशन क्रिएट होंगे, एक होगा R1 of BC या CB जो भी लिखे हम. C is the candidate key and R2 of AC. ठीक है, R2 of AC. क्लियर है? तो एक ही मेरी कैंडिडेट की प्रिजर्व होगी, वो होगी AC. AB मेरी प्रिजर्व नहीं होगी. ठीक है, तो थर्ड स्टेप जो हमने कहा था कि इफ पॉसिबल मर्ज टू और मोर रिलेशन ऑन द सब कॉमन कैंडिडेट की उसकी नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि किसी में भी कैंडिडेट की कॉमन मुझे नहीं मिल रही है. क्लियर है? किसी में भी कैंडिडेट की कॉमन नहीं मिल रही है. कैंडिडेट की कॉमन तब मिलेगी जब मैं F प्लस निकालूं और F प्लस में मुझे मिले A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस C और इनको मैं अलग अलग लेके अलग अलग क्या करूं, डिकम्पोज करूं, तब होगा. अगर मैं इसको A डिटरमाइंस BC लिख के डिकम्पोज करूं तो ऑलरेडी वो मर्ज ही रहेगा.
ठीक है, तो अगर ए बी ए सी को अलग अलग कर रहे हैं तब मुझे मर्ज वाली स्टेप की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट बीसीएनएफ। किसी को डाउट है बीसीएनएफ में? अच्छा, इसमें एक चीज और बताने की थी कि रिलेशन मेरा 3NF में हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, बीसीएनएफ चेक किया, बीसीएनएफ में मुझे वो वाइलेशन मिला और फिर मैंने क्या किया, डिकम्पोज किया बीसीएनएफ। ठीक है, अब अगर रिलेशन में एक ही एट्रीब्यूट मिले, सॉरी, अगर रिलेशन में इफ रिलेशन कंटेन्स कैंडिडेट की ऑफ वन एट्रीब्यूट, ठीक है, इफ द रिलेशन कंटेन्स कैंडिडेट की ऑफ वन एट्रीब्यूट, तो उस केस में अगर मैं 3NF में डिकम्पोज कर रहा हूं तो मेरा BCNF में भी डिकम्पोज हो जाएगा। क्लियर है? BCNF में वायलेशन तभी आएगा व्हेन मल्टीपल कैंडिडेट की हों और इंटरसेक्टिंग कैंडिडेट की हो। ठीक है, मल्टीपल कैंडिडेट्स की है कि ए बी एंड ए सी और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो मुझे एक मिल रहा है चेन से लेके। ठीक है, तभी मेरा क्या होगा, BCNF और 3NF में डिफरेंस आएगा। अदरवाइज जो 3NF डिकम्पोजिशन था वही मेरा BCNF डिकम्पोजिशन भी हो जाता है जनरली। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में देखिए AB और AC मेरी इंटरसेक्टिंग कैंडिडेट की मिल रही है, अगर दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो मुझे एक एट्रीब्यूट मिल रहा है। ठीक है, अगर रिलेशन में एक ही कैंडिडेट की है तो मेरा 3NF और BCNF सेम है। ठीक है, अगर कैंडिडेट की एक मिले या एक ही एट्रीब्यूट की मिले या एक ही कैंडिडेट की मिले तो भी मेरा क्या होगा, रिलेशन मेरा जो होगा वो 3NF और BCNF सेम रहेंगे। ठीक है, डिफरेंस मेरा तभी आएगा जब मल्टीपल कैंडिडेट की मिले और इंटरसेक्टिंग कैंडिडेट की मिले, कि दोनों में इंटरसेक्शन एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट मिले। ठीक है, तभी मेरा जो रिलेशन होगा वो BCNF अलग हो जाएगा, 3NF अलग हो जाएगा, अदरवाइज बोथ आर सेम। ठीक है, एंड BCNF is considered as stricter normal form of 3NF। ठीक है, why it is stricter? तो सेकंड कंडीशन हमने क्या कर दी, हटा दी। जो 3NF की सेकंड कंडीशन थी कि राइट हैंड साइड इज एन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ R, वो कंडीशन हमने क्या कर दी, इसमें हटा दी। क्लियर है? किसी को डाउट है? एनी डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है सबको? तो मैंने फोटो खींच के डाल दिया है। और एग्जांपल देखना है इसमें कि आगे बढ़ूं मैं? और एग्जाम्पल कर लेते हैं सर क्वेश्चंस। चलिए ठीक है। बनाइए क्वेश्चन। कंसीडर द रिलेशन कैपिटल R of A, B, C, D, E with set of function dependencies AB determines C, C determines B, B determines E, E determines A. Check whether the relation is in BCNF or not. If not, decompose it into set of BCNF relations. Check whether the relation is in BCNF or not. If not, decompose it into set of BCNF relations. तो फटाफट चेक करेंगे। तो BCNF के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा 3NF, 3NF के पहले चेक करना पड़ेगा 2NF, और 2NF, 3NF, BCNF के पहले हमें निकालनी पड़ेगी कैंडिडेट की। जब तक कैंडिडेट की निकालने नहीं आएगा तब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट की निकालने आना ही चाहिए। अगर कैंडिडेट की ही नहीं निकली तो फिर हम नॉर्मलाइजेशन पकड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आज मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं BCNF, 3NF के रिलेटेड
तो आप जो है सारे गेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप चाहें कि मैं प्रैक्टिस कराऊं तो एक क्लास उसमें भी लगेगी, और अगर आप चाहें तो खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं बनेगा तो आप पूछेंगे, या जैसे आपकी मर्जी, अगर आप बोलेंगे कि डिस्कशन करना है तो हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। बनेगा? यस, नॉट इन 2NF, नॉट इन 3NF, तो BCNF में भी नहीं है। तो 2NF में नहीं है, लिख ही रहा हो तो सुपर की निकालते हैं। सुपर की इज ABCDE, फाइंड द essential attribute। तो CBEA, CBEA बच्चा क्या हमारा B, so find B plus is equal to B only। that means the relation have multiple candidate keys, so find the combination AB plus is equal to AB। ठीक है, AB plus is equal to AB, और AB से मुझे मिल जाएगा C, C से मिल जाएगा D, D से मिल जाएगा E। So one of the candidate key is AB। फिर हम चेक कर रहे हैं BC plus, so BC plus is equal to BC, C से मुझे D मिल जाएगा, D से मुझे E मिल जाएगा, E से मुझे A मिल जाएगा। Second candidate key is BC। फिर try the combination BD plus is equal to BD, D से मुझे E मिल जाएगा, E से मुझे A मिल जाएगा, A से मुझे AB से मुझे C मिल जाएगा। So BD is also the candidate key of this relation। Next one is BE plus is equal to BE, E से मुझे A मिल जाएगा, AB से मुझे C मिल जाएगा, C से मुझे D मिल जाएगा। The fourth candidate key is BE। Now we have 4 candidate keys. So candidate keys are AB, BC, BD and BE। Write the prime attributes। Prime attributes are A, B, C, D, E। Write the non-prime attributes। Non-prime attribute is 5। एक भी non-prime attribute नहीं। Yes sir. If the relation does not contain any non-prime attribute, the relation is already in 2NF as well as 3NF। क्लियर है? 2NF 3NF तो हमारा हो गया, क्योंकि एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मुझे नहीं मिला। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि द रिलेशन इज इन BCNF और नॉट। तो AB डिटरमाइन C, AB इज द कैंडिडेट की, सेटिस्फाई कर रहा है। C डिटरमाइंस D, C इज नॉट द कैंडिडेट की, वायलेट कर रहा है। D डिटरमाइंस D, D इज नॉट द कैंडिडेट की, वायलेट कर रहा है। E डिटरमाइंस A, E इज नॉट द कैंडिडेट की, वायलेशन कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, 3 वायलेशन मिल रहे हैं। C डिटरमाइंस D, D डिटरमाइंस E, E डिटरमाइंस A। So the relation is not in BCNF। Clear है? So the relation is not in BCNF। अब मैं क्या करना है, BCNF में डिकम्पोज करना है। So find F plus, F plus में क्या करना है, AB डिटरमाइंस ABCD, तो मैं लिख ही सकता हूँ क्योंकि मेरी की मिल चुकी है वो। फिर BC डिटरमाइंस ABCD लिख सकता हूँ, वो मेरे को की मिल चुकी है। फिर BD डिटरमाइंस ABCD, वो भी की मिल चुकी है। और BE डिटरमाइंस ABCDE, ये भी मुझे की मिल चुका है। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा C प्लस। सो C प्लस इज इक्वल टू C D E A। ठीक है, C डिटरमाइंस DEA। क्लियर है? सॉरी, मुझे F प्लस निकाल रहा हूं मैं, मुझे BCNF डिकम्पोज करना है ना। तो BCNF में F प्लस निकालते हैं, कैलकुलेट का निकालते हैं, F प्लस ही निकालते हैं ना। फिर हम चेक कर रहे हैं D प्लस। तो D प्लस इज इक्वल टू D, D से मुझे E मिल जाएगा, E से मुझे A मिल जाएगा। खत्म। सो D डिटरमाइंस E लिख सकता हूं मैं। फिर मैं निकालूंगा E प्लस। तो E प्लस इज इक्वल टू E, E से मुझे A मिल जाएगा, और आगे भी पढ़ रहा हूं तो A डिटरमाइंस A भी मुझे क्या मिल रहा है। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं R ऑफ A B C D E।
ठीक है, अब ये तीन वायलेशन मुझे मिल रहे थे, ठीक है, सी डिटरमाइंस डी, डी डिटरमाइंस ई एंड ई डिटरमाइंस ए। तो वन बाय वन एक एक करके लेंगे। सी डिटरमाइंस डी, r1 ऑफ c कॉमा d, r2 ऑफ r माइनस d, r माइनस d मींस a b c e, ठीक है, a b c e, या तो आप क्या कीजिए इसको ऐसा उल्टा कर लीजिए। सबसे पहले लेते हैं e डिटरमाइंस a, r1 of a comma e with e as the candidate key, r2 of e हटा दीजिए तो बचेगा क्या, a b c d, ठीक है, r सॉरी r माइनस y होगा ना, y मतलब a हटेगा, a हटेगा मतलब b c d एंड e, ठीक है, b c d e। अब हम देख रहे हैं d डिटरमाइंस e, ठीक है, d डिटरमाइंस e ही मिल रहा है इसमें, d डिटरमाइंस a तो हट गया मेरा पहले, तो हम लिखेंगे d डिटरमाइंस e, यहाँ पे आएगा r21 b e with b as प्राइमरी की, सेकेंडरी की, और r22 को हम लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, e हटाया तो e हटेगा तो b c एंड d, यार b c एंड d, e हट जाएगा r माइनस e, सो b c d, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, c डिटरमाइंस d, ठीक है, c डिटरमाइंस e तो है नहीं आपका, c डिटरमाइंस a भी नहीं है आपका, c डिटरमाइंस d ही लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेंगे c डिटरमाइंस d, ये आएगा r221 c d, t as कैंडिडेट की है, r2 is r minus d is d c, now bc is the candidate key, clear? So final BCNF decompositions are r1 of a comma e with f1 is equal to e determines a, so if e determines a, e is the candidate key, r2 is b comma e with f2 is equal to b determines e, b is the candidate key. Next one is r3, r3 is c comma d with f3 is equal to c determines b, and r4 is b comma c with f4 is equal to 5, bc is the candidate key of this relation. So these are the required CNF decomposition of this relation. क्लियर है किसी को, बनेगा आप क्वेश्चन? क्वेश्चन बनेंगे? यस सर। तो जिसका जिसका आंसर 2NF नहीं है, 3NF नहीं आ रहा था, उनको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन दूं, बनेगा? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इसके आगे आप पढ़ोगे यार। एक क्वेश्चन देता हूं, बनाइए। So question is, consider a relation with 5 attributes A, B, C, D, E with set of function dependencies. A determines B, C determines D, B determines C, E determines A, and D determines E. Check whether the relation is in BCNF or not. If not, decompose it into set of BCNF relations. फटाफट चेक करके बताएंगे कि the relation is in BCNF or not.
सबसे इजी क्वेश्चन है ये। सर BCNF में है। BCNF में? यस सर। कैसे निकाला आपने? सबसे पहले हमने निकाला सुपर की। सुपर की इज A B C D E। फाइंड द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट इज, मिनिमाइज करते हैं A B C D E, सबका सब कट गया। एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं मिला मुझे। एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं मिला तो मैं सारे डिटरमिनेंट्स का टोटल निकालूंगा। तो A प्लस इज इक्वल टू A, A से B मिल जाएगा, B से मुझे C मिल रहा है, C से मुझे D मिल रहा है, D से मुझे E मिल रहा है। A इज कैंडिडेट B, फाइंड B प्लस, तो B प्लस इज इक्वल टू B, B से मुझे C मिल रहा है, C से मुझे D मिल रहा है, D से मुझे E मिल रहा है, E से मुझे A मिल रहा है। B is also the candidate key, find C plus equals to C, C से मुझे D मिल रहा है, D से मुझे E मिल रहा है, E से मुझे A मिल रहा है, A से मुझे B मिल रहा है। C is also the candidate key, find D plus equals to D, D से मुझे E मिल रहा है, E से मुझे A मिल रहा है, A से मुझे B मिल रहा है, B से मुझे C मिल रहा है। So D is also the candidate key. Next one is E plus equals to E, E से मुझे A मिल रहा है, A से मुझे B मिल रहा है, B से मुझे C मिल रहा है, C से मुझे D मिल रहा है। So the candidate keys are A, B, C, D and E. So write the prime attributes. Prime attributes are A, B, C, D and E. Write the non-prime attributes. Non-prime attribute is 5. So if the relation does not contain any non-prime attribute, the relation is in 2NF, 3NF. बहुत सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें चेक करना है BCNF। तो BCNF के लिए देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज एन कैंडिडेट की, A is an candidate key, C is an candidate key, B is candidate key, D is candidate key, E is candidate key. So every determinant is an candidate key. Relation is in BCNF. ठीक है, every determinant is an candidate key. The relation is already in BCNF. Clear है? Clear है? Clear है सबको? डाउट है किसी को? इसका ही फोटो खींच के भेजूं मैं।